हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ जी, आज ऐसे तो ब्लॉग शुरुआत है सुबह से, पर एडिट कर रही हूँ शाम में। बहुत दिनों से एडिट करने का टाइम नहीं मिला था, तो सुबह में पहले चाय पी, चाय पीने के बाद नहाई धोई और अपना बेसिक सा जो काम था वो की करने के बाद कर रही हूँ आरती। टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं। और जैसा कि सबको पता है, ये गणपति जी का ही ब्लॉग है। हाँ, थोड़ा लेट है पता है, पर चलता है, कभी कभी तो ऐसा होता है। और बीच में हो गए थे तबीयत ख़राब, जिस वजह से जो है ब्लॉग वो इधर उधर हो गया था। इधर उधर मतलब जा ही नहीं पा रहा था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी जी। तो यहाँ मैं कर रही हूँ भगवान की सेवा। ये सेवा जो है ना, वो सबसे बड़ी मेवा है। सच पूछे तो सुकून मिलती है सुबह की। ये मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, पूरे 11 दिन भगवान रहे, कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ उनका मुझे बहुत चीज़ करना पड़ता है या ऐसा, कभी नहीं। बहुत सुकून था इनके वजह से। सुबह के काम जल्दी हो जाते थे, बच्चे टाइम से रेडी हो रहे थे, मतलब सारी चीज़ टाइम से हो रहे थे। और घर में इतनी शांति, इतने सुकून थे कि बता मैं नहीं सकती। यहाँ मैं भगवान को माला पहनाई, आरती का थाल तैयार की। और हाँ, एक दो क्वेश्चन आ रहे थे कि आरती के थाल पे आप स्वास्तिक क्यों बनाते हो। तो डियर, बिना स्वास्तिक के मतलब जो भी आरती का है दिया जहाँ भी लगाते हो, या तो आप कुमकुम का टीका दे दो या स्वास्तिक बना दो, जो भी आपको सही लगे। पर खाली आरती का थाल नहीं घुमाते, अक्षत और कुमकुम के साथ ही उसको पूरा करते हैं। तभी बोला जाता है बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग मान्यता है। हाँ, मुझे उतनी तो नहीं पता जितनी ये है, पर हाँ कुछ कुछ चीज़ें बेसिक है वो पता है मुझे। यहाँ मैं लगा दी भोग, भगवान को भोग लगा दी, दिया जल गए, आरती के थाल सज गए। और यहाँ इंतज़ार इस बात का था, ये ऐड आ रहे थे तो ऐड ख़त्म होते, क्योंकि चलते हैं टीवी में ये आरती। ऐड ख़त्म हुआ, आरती स्टार्ट की और दोनों बच्चों को साथ लेके ये कर रहे हैं आरती। हाँ, इसमें मेरी छोटू थोड़ी सी ये है, वो सुबह बहुत बार नहीं नहाती है, बहुत बार नहा भी लेती है। तो यहाँ तीनों कर रहे हैं आरती। और कुछ लोगों को बुलाई हूँ तो वो आएंगे। आरती स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे मैं सबको आवाज़ दे देती हूँ, सुबह तो नहीं पर शाम में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। पता ही नहीं चलता ये 11 दिन कब निकल गया। सच पूछिए तो 11वें दिन ऐसा फील होता है ना, जैसे बहुत बड़ा चीज़ घर से चला गया हो, या ऐसा मतलब लगता ही नहीं कि वो खुशी का माहौल हो, एकदम शांत हो जाता है घर। बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि जब बेटी की विदाई होती है तब जो फीलिंग आते हैं ना, गणपति पप्पा के जाने के बाद सेम फील आते हैं, वो बहुत अजीब लगता है। और ये है मेरी फ्रेंड और उसकी बेटी। हाँ जी, इनके यहाँ भी गणपति बप्पा है। मैं सबके गणपति जी का दर्शन आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन ये ब्लॉग शूट था तो सोची दे दूँ, धीरे धीरे इसको भी ये कर दूँ, तो आज यही डाल दी। और यहाँ चल रहे थे दोनों माँ बेटी के धीरे धीरे से आरती क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उसके साथ थोड़े से ये हो जाते हैं। आरती होने के बाद कपूर जलाए, फिर आरती हुई। और यहाँ तीनों बच्चे खा रहे हैं, ये सब नाश्ते कर रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, नाश्ता बना नहीं पाई थी क्योंकि संडे का दिन था। तो ले आए थे ये चाइनीज़ समोसे और खमन, वही तीनों बच्चे और हम लोग सारे लोग नाश्ता कर रहे थे। वो नाश्ता करने के बाद ये लोग खेलने लगे और ये चले गए काम करने के लिए। और देखिए घर का हाल कुछ ऐसा, तीनों मिलके बना दिया है। और ये दोनों मिलके उसको परेशान करती है। देखिए बाल नोच नोच के कैसे मारती है मेरे बेटे को दोनों ने, बाप बहुत परेशान करती है मेरे बच्चा को ये दोनों। और दोनों एक साइड हो जाती है, जब ऐसा कुछ होता है तो दोनों एक साइड हो जाएगी और उससे झगड़ेगी। पर अच्छा लगता है, ये तीनों का बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया। लगता ही नहीं है कि वो दूसरे बच्चे हैं या कुछ, तीनों अच्छे से खेलते हैं। और इसी बहाने आपस में शेयरिंग करने के लिए, बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं खेलते खेलते ही। तो बच्चों को जितना बच्चों के साथ आप रखो उतना अच्छा होता है। यहाँ दोनों तीनों की मस्ती बंद करवाई। मस्ती बंद करवाने के बाद मैं इन तीनों को डांट के बैठा दी थी, पर कहाँ बैठने वाले ये लोग। बैठने के बाद भी झगड़े शुरू हुई थे तीनों के। और आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये तीनों झगड़े कर रहे हैं। तो ये भी पार्ट ऐसे है ना जो आप
होता है। जिनके बच्चे अकेले रहते हैं आप उनके बच्चों को देखो, और जो बच्चे फैमिली के साथ या फिर फ्रेंडों के साथ खेलते हैं उन बच्चों को देखो, बहुत अंतर हो जाता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड कर रहे थे ऑफिस का काम लैपटॉप पे, और ये तीनों महारानियाँ मतलब मेरा बेटा और ये दोनों मस्ती कर रहे थे। और वो प्रतीक से बचने के लिए इन्हीं के गोद में पड़ी हुई थी कि उसको खींच के ये ना लाए। ये बोल रहे थे बेटा उधर जाके खेल, पर कहाँ वो सुनने वाली थी, और उन्हीं को बोल रही थी आप अपना फ़ोन रख दो, और ऐसे लात मार मार के खेल रही थी। पता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूसरे बच्चे भी इतने अटैच हो जाते हैं अपने से कि फील ही नहीं होता कि अपने बच्चे हैं या दूसरे। और बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, आप बच्चों को जितना प्यार दो ना उतना कम होता है। बड़ों से ज़्यादा बच्चों को पता चल जाता है कि कौन सा वाइब्स कैसे हैं। बच्चे देखिए आपको सब चीज़ समझा सकते हैं। मेरी बेटी का हम देखते हैं कि जहाँ वो जाती है जिसके साथ रहती है उसी के साथ अटैच हो पाती है, सबके साथ नहीं हो पाती है। सेम वही स्थिति यहाँ है। मैं छोड़ दी थी इन लोगों को कि करो जो करना है, क्योंकि बज गए थे 12 और ये कर रहे थे अपना काम लैपटॉप पे, और बच्चे इनके आगे पीछे। इनको तो करने खैर काम नहीं दिया ये तीनों, बाद में इनको रखना ही पड़ा। मैं बना रही थी खाना, इन लोगों की बातें ही नहीं सुनी कि अगर इन लोगों के बीच रही तो मेरे काम रह जाएंगे। नाश्ते कर लिए थे इसलिए खाना थोड़ा सा लेट हो गया था, और ये अपने कामों में मशगूल थे और ये तीनों अपने मस्ती में। इनको डर लग रहा था कि कहीं लैपटॉप पे ना गिर जाए ये लोग। और मैं यहाँ बना रही हूँ आलू और केले की कोफ्ता शायद बन रहे थे, ध्यान नहीं है उतना। और यहाँ रखे हुए थे फ़ोन में, फटाफट लहसुन प्याज निकाली काटी और सब्जी रख दी बनने के लिए। छौंक दूंगी, जब तक सब्जी छौंकेंगे लहसुन छील लूँगी। और सच पूछे तो साड़ी पे मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहे थे। काम ऐसे लग रहे थे जैसे कितने बर्डन वाले काम मुझे दे दिए हैं किसी ने। तो मैं पहले कपड़े चेंज करूँगी, बाद में अब कोई काम करूँगी। लहसुन छीलने के बाद मैं चली गई थी कपड़े चेंज करने। और हाँ, मैं कोफ्ते का प्लान कैंसिल कर दी थी यहाँ, क्योंकि ये बोलने लगे मुझे भूख लगी है तो फटाफट सब्जी दे दे। फिर आलू टमाटर और प्याज की सब्जी बना दी थी सूखी, और रोटी बना के इनको दे दी। वही आवाज़ दे दिए थे कि नेहा जल्दी कर, मुझे मीटिंग में बैठना है। तो जब मीटिंग की बातें होती है ना तो ऑटोमेटिक हाथ जो होता है वो फास्ट हो जाता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही मीटिंग में बैठ जाए। तो एक बार मीटिंग स्टार्ट हो गई तो 2 से ढाई घंटे चलते हैं और फिर रह जाता है। तो मैं यहाँ फटाफट से आटा गूँथी, और आटे गूँथने के बाद रोटी बना लूँगी। गर्मी कमाल की गर्मी थी, इतनी गर्मी कि पूछिए मत आप लोग, इतनी गर्मी थी। और हाँ, आप लोग बताइए, फ़िलहाल तो अभी जितिया की तैयारी चल रही है, कैसी चल रही है उसकी तैयारी आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ मैं सबकी थाली लगा दूँगी, दही सब्जी। और सब्जी क्या बने, आलू मटर टमाटर और प्याज की सब्जी बने थे, मतलब मिक्स सब्जी बोल सकते हो आप, वो बने थे। मैं सबको खाना दे दूँगी। और साड़ी खोलने के बाद एक अलग सा रिलैक्स फील हुआ, क्या कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो वैसा फीलिंग आया। सबको खाना पीना खिलाने के बाद जितने भी बर्तन थे सबको धो के शाम में, शाम का काम बहुत सारे ज़्यादा हार्ड रहता है, क्योंकि सेम वापस से झाड़ू पोछा, भगवान को लाना कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, पर भगवान के आने के बाद उनको सबसे बड़ी चीज़ें साफ सफाई। वेरी गुड इवनिंग। तो अभी शाम के बज रहे 6 और मुझे करनी है आरती। आरती के साथ साथ आरती से पहले घर की कुछ सफाई करनी है, ज़रूरी है। तो मैं सोई थी, लगभग आधे घंटे के लिए सोई थी, फिर जग गई। और आज है जादू का शो। हाँ जी, आज सोसाइटी में जादूगर आने वाला है। शो दिखाएगा बच्चों के लिए नॉर्मली, तो लेकिन बच्चों के साथ साथ बड़े भी तो एंजॉय करते ही हैं। और यहाँ मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। आइए आप लोग कॉफ़ी पीजिए। और हूँ गणपति बप्पा के पास बैठी हुई हूँ, थोड़ी सी बैठ के तसल्ली सी मिलती है। कभी बैठ के देखना, आपको थोड़े से सुकून तो मिलेंगे। बोलते ना, जो चीज़ कहीं खरीदने से नहीं मिलता ना, वो आपको माँ बाप और भगवान के पास ज़रूर मिल जाता है। मेरा वही हाल है। जब भी मेरे पास टाइम रहता है तो या तो मैं पेड़ पौधों के पास बैठ जाती हूँ, और नहीं तो यहाँ
कोई भी मंदिर हो, भगवान जी के पास हो, कहीं भी हो, घर पे भी हो, तो मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, तो थोड़ी सी शांति मिलती है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम शांत हो जाता है मन या कुछ है, लेकिन हाँ शांति मिलती है। तो चलिए, फिलहाल तो कॉफ़ी पिए, उसके बाद सफाई करें। आपको दिखाती हूँ क्या क्या होने वाला है। उससे पहले खाना भी बनाना है, क्योंकि इनको नाइट में जाना है और रात में 8:30 बजे से ही सो शुरू है, और ये जाएंगे 9:15 तक, तो टाइम मिल नहीं पाएगा। तो अपना काम फटाफट कर ले। और हाँ, आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, लाइव में भी जुड़े, ताकि और अच्छे तरीके से एक दूसरे को जान पाए, बातें हो पाए हम लोगों के बीच। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ।